So hello everyone, welcome back to Lavasi Love Everyone YouTube channel. Today in this video, I am going to tell you about what are dietary supplements, its health benefits, its types of dietary supplements, and which is the best supplement for your muscle building and your fitness goal. So आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो कि आपकी बॉडी में अच्छा रिजल्ट देंगे और आपके फिटनेस गोल को फुलफिल करने में हेल्प करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं व्हाट आर डाइटरी सप्लीमेंट्स। ठीक है, तो डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या होते हैं। सो डाइटरी सप्लीमेंट्स आर प्रोडक्ट्स टेकन ओरली दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स, हर्ब्स और अदर बेनिफिशियल सब्सटेंसेस इंटेंडेड टू सप्लीमेंट द डाइट। ठीक है, सो डाइट में जैसे आप फूड इंटेक करते हो, जैसे आप प्रोटीन इंटेक करते होगे, तो वो इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड्स आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। ठीक है, आप जैसे कि मान लो आप राइस खाते हो तो राइस में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। सो वही चीज है कि जो आप फूड इंटेक करते हो उससे आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है। डाइटरी सप्लीमेंट्स ऑन द अदर हैंड ये आपकी सप्लीमेंट करते हैं आपकी डाइट को। ठीक है, मतलब कि ये ऐसे मतलब पावरफुल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको आप जब इंटेक करते हो तो आपकी बॉडी को बंच ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि आपकी डाइट को साथ सप्लीमेंट करते हैं और आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। समझ रहे हो। सो अब हम आगे पढ़ते हैं। दे आर नॉट मेडिसिन बट दे कैन सपोर्ट हेल्थ इन न्यूमरस वेज सच एज फिलिंग न्यूट्रिशनल गैप्स, एनहेंसिंग परफॉर्मेंस और एडिंग रिकवरी। हाँ, जिन लोगों को जैसे कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होती है तो उनको कहा जाता है कि आप डाइटरी सप्लीमेंट्स कंज्यूम करो। या कई बार ऐसा भी होता है कि बॉडी बहुत अच्छी है लेकिन एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी, जैसे विटामिन सी की डिफिशियंसी है, बायोटिन की डिफिशियंसी है, तो उससे क्या होता है, बायोटिन की डिफिशियंसी अगर है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन का बॉडी वेट अच्छा है, मसल भी अच्छी है, लेकिन उसे बायोटिन डिफिशियंसी है, तो उसके हेयर ग्रोथ में प्रॉब्लम होगी, हेयर मतलब कि अच्छे से नहीं ग्रो होंगे, उसका बेसिकली स्किन मतलब कि थोड़ा सा डल होगा, रैशेस वगैरह होंगे, नेल्स अच्छे से मतलब कि प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होगी। सो ये सारी चीजें, तो जब वो पर्सन बायोटिन सप्लीमेंट कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी में ये सारी चीजें धीरे धीरे इंप्रूव हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। ठीक है, सो उसकी बॉडी को अच्छे लेवल में बायोटिन मिल जाता है। सो वही चीज है, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन को मतलब कि आपकी बॉडी में इंक्रीज कराने के लिए डाइटरी सप्लीमेंट्स बेस्ट होते हैं। समझ रहे हो। सो अब मैं आगे पढ़ता हूँ। कॉमन इंग्रेडिएंट्स इन सप्लीमेंट्स। ठीक है, वाइटामिन होते हैं, एग्जांपल विटामिन डी, बी कॉम्प्लेक्स। सेकंड होता है मिनरल्स, एग्जांपल कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम। थर्ड होता है हर्बल एक्सट्रैक्ट्स, अश्वगंधा, जिनसेंग, टर्मरिक। फोर्थ होता है एमिनो एसिड्स, एल ग्लूटामाइन, क्रिएटिन। फिफ्थ होता है आपका प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। एमिनो एसिड्स आपकी मसल बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, एल ग्लूटामाइन एंड क्रिएटिन। ठीक है, ये मसल बिल्डिंग प्रोसेस और मसल रिकवरी प्रोसेस को इंप्रूव करता है। हर्बल एक्सट्रैक्ट्स की बात करूं तो अगर अश्वगंधा, जिनसेंग एंड टर्मरिक लेते हो तो ये आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। समझ रहे हो। मिनरल्स की बात करूं, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, तो ये आपकी बोन डेंसिटी और बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। वाइटामिन के लिए आपकी अगर बात करूं तो स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है और आईसाइट को इंप्रूव करता है। सो अब हम पढ़ते हैं मेजर टाइप्स ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या होते हैं। सो अब हम जानेंगे मेजर टाइप्स ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स, कितने टाइप्स के डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं। ठीक है, सो डाइटरी सप्लीमेंट्स कैन बी ग्रुप बेस्ड ऑन देयर फंक्शन और टारगेट बेनिफिट। हियर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ द मेजर कैटेगरीज। फर्स्ट वन है विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स। इसमें आता है आपका मल्टीविटामिन फॉर जनरल हेल्थ, सिंगल न्यूट्रिएंट फॉर्मूलाज, एग्जांपल आयरन, विटामिन B12। हाँ, जैसे कि आपकी बॉडी में अगर आयरन डिफिशियंसी है तो फिजिशियंस या डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप आयरन कंज्यूम करो, आयरन सप्लीमेंट कंज्यूम करो। तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को रिक्वायर अमाउंट ऑफ आयरन मिल जाएगा, जिससे आपकी बॉडी फिल से आयरन मतलब सफिशियंट हो जाएगी। आयरन डिफिशियंट से आयरन फुलफिल सफिशियंट हो जाएगी बॉडी। ठीक है, तो जिससे आपको आयरन की कमी होने के कारण, जैसे एनीमिया होता है, आयरन की कमी होने से आपको एनीमिया होता है, कमजोरी लगती है, वीकनेस लगती है, मसल क्रैम्प्स होते हैं। सो ये सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी में दूर हो जाएंगे। समझ लो। थर्ड वन है फोर्टिफाइड फॉर स्पेसिफिक ग्रुप्स, एग्जांपल प्रीनेटल विटामिन, सीनियर फॉर्मूलाज। ठीक है, ये प्रीनेटल विटामिन ये आपकी जब प्रेगनेंसी में यूज होते हैं, ये सब जैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं तो उनके लिए भी डाइटरी सप्लीमेंट्स रिकमेंड किए जाते हैं ताकि आप उनके फोएटस को और उनकी हेल्थ को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। सेकंड है आपका हर्बल एंड बोटेनिकल सप्लीमेंट्स। ठीक है, इसमें आपका आता है प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट्स लाइक एचिनेकी, गिंको और मिल्क थेसल। ठीक है, ये सब प्लांट बेस्ड एंड बोटेनिकल सप्लीमेंट्स है। ये बेसिकली मैं आपको बता दूं, प्लांट बेस्ड जितने भी चीजें होती हैं ये आपकी इम्यूनिटी और आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बहुत ही अच्छा इंप्रूव करता है। सो अगर आप कोई भी प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट कंज्यूम करते हो तो उससे आपकी बॉडी में फर्टिलिटी, इम्यूनिटी और आपकी बॉडी में बेसिकली
जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो इंप्रूव होती है। सेकंड वन है आपका यूज फॉर स्ट्रेस रिलीफ, डाइजेशन और कॉग्निटिव सपोर्ट। हाँ, हर्बल एंड बोटानिकल सप्लीमेंट्स आपको स्ट्रेस रिलीफ, डाइजेशन और कॉग्निटिव सपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। कॉग्निटिव सपोर्ट यानी कि ब्रेन फंक्शंस को भी इंप्रूव करते हैं। थर्ड है आपका ऑफन फाउंड इन कैप्सूल, टी और टिंक्चर फॉर्म्स। ये आपके कैप्सूल फॉर्म में आते हैं मार्केट में, टी के फॉर्म में भी आप ले सकते हो जैसे ग्रीन टी हुआ, टिंक्चर फॉर्म्स में भी आते हैं। ठीक है। थर्ड है आपका स्पोर्ट्स एंड फिटनेस सप्लीमेंट्स। ये बेसिकली टारगेटेड होते हैं आपके एक फिटनेस गोल से। जैसे आपका गोल है वेट गेन करना, ठीक है, सो वेट गेन के लिए फिर सप्लीमेंट होता है। वेट लॉस करना है तो उसके लिए अलग सप्लीमेंट होता है। सो वो चीज है। मसल बिल्डिंग करना है तो उसके लिए वे प्रोटीन है आपका। ठीक है। और भी अदर फिटनेस गोल्स जो होते हैं, जैसे परफॉर्मेंस बढ़ाना है, स्टेमिना बढ़ाना है, तो उसके लिए अलग फिटनेस गोल है। उसके लिए अलग सप्लीमेंट है, सॉरी। सो फर्स्ट वन इसमें आता है आपका क्रेटीन मोनोहाइड्रेट, बीसीएएस ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स, ठीक है, एंड प्रोटीन पाउडर्स। ये आपका मसल बिल्डिंग के लिए होते हैं, तीनों आपके मसल बिल्डिंग के लिए हैं। ठीक है। सेकंड वन है यूज टू एनहेंस मसल रिकवरी एंड मसल परफॉर्मेंस। ये आपकी जैसे जब आप जिम करते हो, बॉडी बिल्डिंग करते हो, तो उसमें मसल टिश्यूज ब्रेक होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। सो जब आप स्लीप करते हो तो मसल टिश्यूज वापस से रिकवर करते हैं, समझ रहे हो। अगर आपकी बॉडी में एक अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलेगा आपकी बॉडी को, तो आपकी बॉडी अच्छे से मसल को डेवलप कर पाएगी, रिबिल्ड कर पाएगी। थर्ड है आपका पॉपुलर अमंग एथलीट्स, बॉडी बिल्डर्स एंड जिम एंथुसियास्ट। ये स्पोर्ट्स एंड फिटनेस सप्लीमेंट्स, जैसे कि बेसिकली मैंने बताया कि ये प्रोटीन बेस्ड प्रोटीन फॉर्म में होते हैं ज्यादातर। वे प्रोटीन होता है, कैसेन प्रोटीन होता है, ठीक है, बीसीए ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स होता है, क्रेटीन मोनोहाइड्रेट होता है, कई टाइप्स के होते हैं। सो ये बेसिकली आपके परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सप्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी बेसिकली स्टेमिना और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस और आपका फिटनेस गोल को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। फोर्थ वन है ब्यूटी एंड स्किन हेल्थ सप्लीमेंट्स। हाँ, कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो आपकी स्किन को इंप्रूव करते हैं, स्किन में ग्लो इंक्रीज करते हैं, स्किन ग्लो इंक्रीज करते हैं, स्किन के हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन वगैरह से प्रोटेक्ट करते हैं। पहला उसमें आता है कोलेजन पेप्टाइड्स, सेकंड आता है बायोटिन, तीसरा आता है आपका हाइलुरोनिक एसिड। ये जब आप चीजें आप देखोगे, जब आप कोई मॉइस्चराइजर या फिर ये फेस वॉश वगैरह यूज करते होगे, तो उसमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं। कोलेजन पेप्टाइड्स, बायोटिन हुआ, हाइलुरोनिक एसिड हुआ। ये सब क्या करते हैं, आपकी बॉडी के स्किन टिश्यूज को इंप्रूव करते हैं। स्किन टिश्यूज में जो भी इन्फेक्शन है, रैशेज हैं, उनको मतलब कि इरेडिकेट करते हैं, दूर करते हैं आपकी बॉडी से, ठीक है। और स्किन के जो नेचुरल स्किन सेल्स हैं, जो डेड सेल्स हो गए हैं, उनको रिप्लेस करके न्यू स्किन सेल्स बनाते हैं, और जिससे आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा अच्छे से ग्लो करती है और हेल्दी और नरिश्ड रहती है, समझ रहे हो। सेकंड पॉइंट है इसका सपोर्ट स्किन इलास्टिसिटी, नेल स्ट्रेंथ एंड हेयर ग्रोथ। बायोटिन बेसिकली आपकी बॉडी में स्किन इलास्टिसिटी को इंप्रूव करता है, नेल स्ट्रेंथ नाखून की ताकत को बढ़ाता है, और हेयर ग्रोथ, हाँ, आपकी बॉडी में आपके हेयर की क्वालिटी, स्कैल्प हेल्थ और हेयर ग्रोथ को इंप्रूव करता है बायोटिन, ठीक है। फिफ्थ है आपका वेट मैनेजमेंट सप्लीमेंट्स। अब इसमें हम देखते हैं वेट मैनेजमेंट सप्लीमेंट्स कौन कौन से होते हैं। पहला आता है आपका ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। ग्रीन टी अगर आप पीते हो, कंज्यूम करते हो, तो वेट आपका अच्छा रहेगा, हेल्दी बॉडी वेट रहेगा। हाँ, जो लोग का बॉडी वेट ज्यादा है तो वो एक्सरसाइज करने के पहले ग्रीन टी ले सकते हैं, जिससे उनका वेट लॉस जल्दी होगा, समझ रहे हो। प्री वर्कआउट में अगर आप ग्रीन टी ऐड करते हो, अगर आपका फिटनेस गोल वेट लॉस करना है, ठीक है, तो अगर आप ग्रीन टी पीने के बाद एक्सरसाइज करते हो तो उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, वेट लॉस फास्टर होगा। सेकंड नंबर पे आता है आपका एल कार्निटाइन। ये भी आपका फैट लॉस मतलब कि सप्लीमेंट टाइप है, ठीक है। एप्स वगैरह जिनको बिल्ड करने, जिनका बेली फैट नहीं लूज हो रहा है, एल कार्निटीन अगर आप लेते हो सप्लीमेंट बिफोर योर वर्कआउट, तो आपकी बॉडी में अच्छा एक लीन मसल मास डेवलप होगा, और फैट्स जो हैं जल्दी से बर्न होंगे, समझ रहे हो। एक्सेस कैलोरीज जो है बॉडी में, फैट्स डिपॉजिट्स हैं, वो सब कम हो जाएंगे। सिक्स है आपका डाइजेस्टिव हेल्थ सप्लीमेंट्स, ठीक है। इसमें आता है आपका प्रोबायोटिक्स, फाइबर सप्लीमेंट्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये बेसिकली प्रोबायोटिक्स आपका गट हेल्थ के लिए आता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन। फाइबर सप्लीमेंट्स एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं, ये सब आपकी पाचन तंत्र को इंप्रूव करते हैं, समझ रहे हो। आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है उसको इंप्रूव करते हैं, ठीक है। सेवेंथ पे आता है आपका इम्यून सपोर्ट सप्लीमेंट्स। इसमें आता है आपका विटामिन सी, जिंक, एल्डरबेरी, एची नेकिया, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपका सपोर्ट करते हैं इम्यून सेल फंक्शन एंड रिस्पॉन्स। एट्थ नंबर पे आता है आपका कॉग्निटिव एंड मूड एनहेंसर्स। इसमें आता है आपका ओमेगा 3, एल थियानिन, गाबा, बैकोपा, मोनियरी, ठीक है, यूज फॉर फोकस, मेमोरी एंड स्ट्रेस रिडक्शन। ये सारे जो सप्लीमेंट्स हैं, ये आपकी बॉडी में, ये आपके ब्रेन में फोकस, मेमोरी एंड स्ट्रेस रिडक्शन, स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करते हैं, फोकस से मेमोरी बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, और स्ट्रेस को कम करते हैं। ये कॉग्निटिव एंड मूड एनहेंसर सप्लीमेंट्स होते हैं। ओमेगा 3 इसमें आता है, जिसका बेस्ट टाइप है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप ले सकते हो, एल थियानिन ले सकते हो, मार्केट में अवेलेबल होता है।
अब हम देखते हैं कि डाइटरी सप्लीमेंट्स के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ठीक है, पढ़ते हैं इसे। डाइटरी सप्लीमेंट्स आर गुड फॉर हेल्पिंग टू फिल न्यूट्रिशनल गैप्स। ठीक है, आपकी बॉडी में कोई भी पर्टिकुलर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, उसको फुलफिल करने में, उसको उस गैप को उस गैप को एकदम खत्म करने में डाइटरी सप्लीमेंट्स हेल्प करते हैं। इंप्रूव और मेंटेन ओवरऑल हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल vitamins, minerals, fiber and other nutrients. They can be particularly beneficial for specific groups such as pregnant women, older adults, vegetarians and individuals with certain medical conditions और रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स। हाँ, कई बार क्या होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को कोई हेल्थ इशू हो गया, ठीक है, या ओल्डर एडल्ट्स को कोई हेल्थ इशू हो गया, जैसे नी की प्रॉब्लम हो गई, जैसे जॉइंट पेन, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो उसमें क्या होता है कि कैल्शियम डिफिशियंसी उसको बोला जाता है। ठीक है, सो कैल्शियम इंटेक अगर आप अच्छा कर दोगे तो आपकी बॉडी में जॉइंट पेन कम होगा, समझ रहे हो। सो वो सारी चीजें होती हैं, जो पर्टिकुलर जो जो कंडीशन ऑकर होती है उस हिसाब से फिजिशियंस और डॉक्टर्स आपको सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं। ये सारी चीजें होती है। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, कैल्शियम एंड विटामिन डी कैन सपोर्ट बोन हेल्थ। ठीक है, सो कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट अगर आप लेते हो, या सप्लीमेंट ही क्यों, अगर आप फूड के फॉर्म में भी लेते हो, कैल्शियम रिच फूड जैसे मिल्क हुआ, एग हुआ, इसको आप ज्यादा इंटेक करते हो तो आपकी बॉडी में अच्छे अमाउंट में कैल्शियम मिलेगा, जिससे आपकी बोन हेल्थ इंप्रूव होगी। ठीक है, हड्डियों में ताकत आएगी। वाइल फॉलिक एसिड इज क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग बर्थ डिफेक्ट्स। हाँ, अगर जैसे चाइल्ड है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उसके मतलब कि वॉर्म में चाइल्ड है, तो उसको फॉलिक एसिड लेना चाहिए ताकि उसका जो बर्थ डिफेक्ट, ताकि उसकी जो बेबी न्यू बॉर्न बेबी है उसमें कोई डिफेक्ट ना आए। ठीक है, हाउएवर सप्लीमेंट शुड नॉट रिप्लेस अ हेल्दी डाइट। इट्स इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिफोर यूज ड्यू टू पोटेंशियल रिस्क एंड इंटरेक्शन विद मेडिकेशन। जाहिर सी बात है, सप्लीमेंट्स को बहुत ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है, कोशिश करनी है कि आप एक बैलेंस डाइट लो, एक ऐसी डाइट लो जिसमें आपको रिक्वायर्ड अमाउंट्स में सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। ठीक है, सप्लीमेंट्स मैं तब रिकमेंड करता हूँ जब आपकी बॉडी में एक्चुअली में कोई डिफिशियंसी है, या कुछ ऐसा फिटनेस गोल है आपका जिसे आपको जल्दी अकम्प्लिश करना है, जल्दी फुलफिल करना है, उस केस में सप्लीमेंट्स हेल्प करते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, डायबिटीज है, थायराइड है, या अदर कोई मेजर हेल्थ इशू है, तो आप प्लीज कंसल्ट करने के बाद ही सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स। पहला है फिल न्यूट्रिएंट गैप्स। ठीक है, सप्लीमेंट्स कैन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स यू डाइट में बी लैकिंग। जो चीज, जो तत्व, जो पोषण आपको खान पान से नहीं मिल पाता है, उसको ये सप्लीमेंट्स के फॉर्म में आप कंज्यूम कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि आजकल सिटीज में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आजकल बहुत हर चीजें मतलब कि पॉल्यूटेड हो गई हैं, आर्टिफिशियल हो गई हैं ज्यादातर चीजें, अब नेचुरल मतलब नहीं रहा उतना। जैसे पहले लोग गांव वगैरह में रहते थे तो सब्जियों में और फलों में मतलब कि पोषण रहता था। आजकल ज्यादातर आर्टिफिशियल चीजें हो गई हैं, पैकेज फूड्स आ गए हैं, तो उससे आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन कम मिलता है। ठीक है, सो इस उस गैप को फुलफिल करने के लिए आप सप्लीमेंट्स को कंज्यूम कर सकते हो। सेकंड है आपका सपोर्ट स्पेसिफिक हेल्थ नीड्स। सर्टेन सप्लीमेंट्स एड्रेस पर्टिकुलर हेल्थ कंसर्न्स, फॉर एग्जांपल कैल्शियम एंड विटामिन डी हेल्प बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड ए कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स में हेल्प स्लो एज रिलेटेड विजन लॉस। ठीक है, सर्टेन सप्लीमेंट्स एड्रेस पर्टिकुलर हेल्थ कंसर्न्स। कैल्शियम एंड विटामिन डी आपकी बोन्स को हेल्प इंप्रूव करता है, बोन स्ट्रेंथ बढ़ाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स स्लो एज रिलेटेड विजन लॉस को कम करता है। विटामिन्स एंड मिनरल्स अगर आप लेते हो, सो आपको एज रिलेटेड जो विजन लॉस होता है वो कम होता है। ठीक है, उसको प्रिवेंट करता है। सपोर्ट स्पेसिफिक लाइफ स्टेजेस। प्रेग्नेंट वुमेन में नीड सप्लीमेंट्स लाइक फोलिक एसिड टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट्स। जैसा मैंने पहले बताया, प्रेग्नेंट वुमेन है तो फोलिक एसिड उनके लिए एक बेस्ट सप्लीमेंट है, ताकि उनके जो वॉर्म में बेबी है उसको कोई भी बर्थ डिफेक्ट्स ना हो। ठीक है, एंड एट ओल्डर एडल्ट्स में नीड अदर्स टू मेंटेन हेल्थ। ठीक है, एड स्पेसिफिक डाइट्स ले सकते हो। वेजिटेरियंस, वेगन्स और दोज ऑन वेरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स में नीड सप्लीमेंट्स टू गेट सर्टेन न्यूट्रिएंट्स दैट आर हार्डर टू ऑब्टेन फ्रॉम देयर फूड अलोन। ठीक है, जो कि वेजिटेरियंस जो लोग हैं, या फिर जो लोग स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, सो वो भी सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे वेजिटेरियंस हैं तो वेजिटेरियंस के केस में प्रोटीन एक मेजर इशू होता है कि प्रोटीन उनको नहीं मिल पाता है ज़्यादा, क्योंकि एनिमल में ज़्यादा प्रोटीन होता है एनिमल बेस्ड फूड्स में। लेकिन ऑल दो प्रोटीन मतलब है, प्रोटीन फूड्स हैं वेजिटेरियन में भी, जैसे आपका सोया हुआ, आपका सीड्स एंड नट्स हुआ, आपका मिल्क हुआ। ठीक है, लेकिन एनिमल में जैसे चिकन हुआ, सैलमॉन हुआ, तो ये सब हाई प्रोटीन फूड्स होते हैं। सो मसल बिल्डिंग या जिम वगैरह बॉडी बिल्डिंग जो लोग करते हैं तो उनको रिक्वायरमेंट रहती है, तो उस केस में वो सप्लीमेंट्स के साथ जा सकते हैं, क्योंकि वो वेजिटेरियंस है तो सप्लीमेंट्स के साथ जाएंगे तो उनको उनकी बॉडी में रिक्वायर अमाउंट ऑफ वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन, ये सब चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, सो वे प्रोटीन मैं रिकमेंड करूंगा कि वे प्रोटीन के साथ जाइए, तो उससे आपका मसल डेवलपमेंट भी फास्ट होगा और मसल रिकवरी भी फास्ट होगा।
सो इसमें बता रहा हूँ मैं, द बेस्ट सप्लीमेंट फॉर बिल्डिंग मसल इंक्लूड वे प्रोटीन। हाँ, पहले नंबर पे आता है कोई मसल बिल्डिंग का बेस्ट प्रोटीन अगर आप मुझसे पूछते हो तो वो है वे प्रोटीन। ठीक है, बेस्ट होता है, मार्केट में बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल भी है और रिसर्च भी है। दूसरे नंबर पे आता है आपका क्रेटीन एंड ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स, BCAAs भी होता है, इसे भी आप कंज्यूम कर सकते हो। इसके पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, वे प्रोटीन और क्रेटीन प्रोटीन, उस पर आप देख सकते हो, डिटेल में आपको सब चीज पता चल जाएगा, समझ जाओगे आप। सो वे प्रोटीन प्रोवाइड्स एसेंशियल एमिनो एसिड्स फॉर मसल ग्रोथ। क्रेटीन एनहेंसेस स्ट्रेंथ ड्यूरिंग वर्कआउट्स। क्रेटीन बेसिकली कैल्शियम कंटेन करता है थोड़ा सा, तो इससे बेसिकली आपका बॉडी में स्टैमिना, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस बढ़ता है। ठीक है, लेकिन जब आप वे प्रोटीन लेते हो तो उससे आपका मसल रिकवरी प्रोसेस फास्टर होता है और लीन मसल मास का डेवलपमेंट ज्यादा होता है, समझ लो। एंड BCAA सपोर्ट्स मसल रिकवरी भी, ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स भी मसल रिकवरी प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। अब हम यहाँ पढ़ते हैं डिलीवरी फॉर्म्स ऑफ सप्लीमेंट्स। सो सप्लीमेंट्स किस फॉर्म में, मतलब किस फॉर्म में आप इनटेक करोगे, डिलीवरी फॉर्म्स समझ रहे हो, जैसे डिलीवरी फॉर्म्स ऑफ सप्लीमेंट्स है, तो किस किस फॉर्म में आप सप्लीमेंट्स को इनटेक कर सकते हो। सो पहला फॉर्म आता है आपका गमी वाइटामिन, जैसे आजकल टॉफीज वगैरह में भी आ गया है, मल्टीविटामिन कैप्सूल आता है, टॉफीज आती हैं। सो गमी वाइटामिन आता है, अपीलिंग फ्लेवर एंड च्यूएबल फॉर्मेट होता है, आइडियल फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स हू डिसलाइक पिल्स। अगर पिल्स के फॉर्म में नहीं लेना है तो आप गमीज के फॉर्म में ले लो आराम से, मतलब कि मुंह में चबा टॉफी की तरह रहेगा, आपको मल्टीविटामिन भी मिल जाएगा, आपका मतलब कि फन भी हो जाएगा, समझ रहे हो। गमीज, क्रेटीन, मोनोहाइड्रेट गमी, ये सारी चीजें गमीज में फॉर्म में भी आती हैं। सेकंड होता है आपका कैप्सूल्स एंड सॉफ्ट जेल्स के फॉर्म में। इसमें आता है आपको कॉमन फॉर हर्बल एंड ऑयल बेस्ड फॉर्मुलाज, इसमें ऑयल एंड हर्बल बेस्ड फॉर्मुलाज भी आते हैं, इजी टू स्वेलो एंड डोज एक्यूरेटली। ठीक है, ये सॉफ्ट जेल्स एंड कैप्सूल्स के फॉर्म में आता है, इसको आप ड्रॉप वाइज लेकर के इनटेक कर सकते हो। ये इस फॉर्म में बता रहा हूँ बस, ये सप्लीमेंट्स किस किस फॉर्म में आप ले सकते हो। थर्ड आपका टैबलेट्स के फॉर्म में आता है, कॉस्ट इफेक्टिव एंड शेल्फ स्टेबल होता है, मोस्ट कॉमन होता है टैबलेट के फॉर्म में ही, ज्यादातर लोग टैबलेट के फॉर्म में ही लेते हैं। ऑफन यूज फॉर वाइटामिन, मिनरल्स एंड हर्बल ब्लेंड्स। लिक्विड ड्रॉप्स के फॉर्म में भी आता है, रैपिड एब्जॉर्प्शन अंडर द टंग और इन ड्रिंक्स, ग्रेट फॉर किड्स और पीपल विद डिफिकल्टी swallowing पिल्स। हाँ, जो लोग टैबलेट्स वगैरह नहीं swallow कर पाते हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें कोई डिफिशियंसी हो गई है न्यूट्रिशन की, सो वो नहीं ले पाते, तो उनके लिए लिक्विड ड्रॉप्स के फॉर्म में भी आता है। फिफ्थ होता है आपका जेल्स एंड जेलीज, इसमें आपका फन पैलेटेबल फॉर्मेट सिमिलर टू गमीज, पॉपुलर इन ब्यूटी एंड वेलनेस मार्केट्स। सिक्स पे आपका आता है पाउडर्ड ड्रिंक्स, इसमें आपका मिक्स्ड इनटू वाटर, स्मूदीज और शेक्स के फॉर्म में ले सकते हो, मिल्क के साथ भी ले सकते हो आप। यूजफुल फॉर हाइड्रेशन, एनर्जी और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के लिए बेस्ट होता है। सो अभी के लिए इतना ही गाइस, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लवसी लव एवरीवन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।